हेलो दोस्तों, मैं मनीषा आपको लेकर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरी भरी बागबानी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में नए नए प्लांट्स लाकर लगा रहे होंगे। तो देखिए, मैं आज आपके लिए फिर से एक हरा भरा प्लांट लेकर आई हूँ, जिसे बोलते हैं डाइफन बेचिया। इसे डम प्लांट भी बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं ये नहीं पता मुझे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वैरायटी के 2 प्लांट हैं। इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं, कई सारी वैरायटी होती हैं, लेकिन इसमें मेरे पास 2 ही प्लांट हैं। एक ये है और एक ये बड़ा वाला आप जैसा देख रहे हैं। और भी मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी मैं ले आऊँगी मैं पॉटिंग करके आपको दिखाऊँगी। तो चलिए आज बात करते हैं डाइफन बेचिया के बारे में। डाइफन बेचिया एक ऐसा आदर्श हाउस प्लांट है जो बहुत कम देखभाल यानी कि ना के बराबर देखभाल पर भी अच्छी तरह से बढ़ता है, ग्रो करता है और अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, वर्किंग हैं, आप बिज़ी रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको शौक़ है अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाने का, तो आप उनमें से एक ये प्लांट ले आ सकते हैं, डाइफन बेचिया बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैं आप देख रहे हैं, मैं इसको 1.5 साल पहले ले आई थी और मैंने बस वेल ड्रेन मिट्टी में लगाया है इसे। मिट्टी 50%, 30% कोकोपीट और 20% खाद, बस इतना मिक्स करके मैंने इसे लगा दिया है। थोड़े बड़े पॉट में लगाया है, तो बस ये ग्रो करता चला जा रहा है। मैंने अभी तक, मैं आपसे लिटरली बोलूँ, सच में मैंने अभी तक इसमें कोई खाद नहीं दी है, कोई भी खाद नहीं दी है मैंने अपने बड़े वाले प्लांट में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें अभी 4 ही पत्तियां हैं। मेरा प्लांट ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज से 1 महीने पहले मेरा प्लांट एकदम हरा भरा और इसमें कम से कम 11 लीव्स थी। लेकिन मेरे घर में कुछ काम चल रहा था, तो जो वर्कर्स थे उन्होंने उससे उठाकर छत पे रख दिया, मैं थी नहीं। तो जब मैं नेक्स्ट डे आई तो मैंने देखा मेरी पत्तियां एकदम डायरेक्ट सनलाइट में जल गई थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने पत्तियां उसकी रिमूव की और मैंने थोड़ा बहुत इसका ट्रीटमेंट किया, पानी वगैरह डाल के थोड़ा बहुत गुड़ाई वगैरह कर दी, तो मेरा प्लांट थोड़ा सही होने लगा। और क्योंकि इसे मतलब बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अंदर ही रखती हूँ। आप अपने जहाँ पे भी थोड़ा बहुत अच्छी लाइट आती हो वहाँ पर आप रख सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तामझाम नहीं है। आप इसको आराम से ले आइए, बस लगा के छोड़ दीजिए, ये अपने आप बढ़ता रहेगा, बस आप पानी देते रहिए। चलिए, बात तो हो गई कि इसके मेंटेनेंस की और इसे कैसे लगाएं, लेकिन चलिए अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और पौधों के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है, तो ये हमें ज़्यादा ऑक्सीजन भी देता है। आप देखते हैं हमारे आसपास कितने प्रदूषण है, हमारे घर में, हमारे बाहर बहुत सारा प्रदूषण है, तो ये हमारे वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे घर के वायु को प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है, तो इससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। ये ज़्यादा ऑक्सीजन भी हमें देता है, तो ये हर तरह से पौधा ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। चलिए, ये बात भी हो गई कि इसके बेनिफिट क्या हैं, और चलिए इसके बेनिफिट हैं तो कुछ नुकसान भी है। आइए मैं बताती हूँ कि इसके क्या नुकसान हैं। इस पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं वो जहरीली होती हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पालतू जानवर हैं, तो आप इन्हें इससे दूर रखिए। इसकी पौधे की पत्तियों में ना, मैंने देखा है रात में पानी के जैसा तरल पदार्थ निकलता है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैंने पानी दिया हो, शायद उससे गिर गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैं रोज़ जाती थी, मैंने रोज़ देखा रात में इसमें पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है। तो जब मैंने उसके बारे में जानकारी हासिल की, तब मुझे पता चला कि वह एक जहरीला पदार्थ होता है, जिससे आप अपने बच्चे को या अपने पेट को दूर रखें। अगर आप नहीं दूर रख सकते हैं, तो आप इसे बाहर रखिए या मत लगाइए। दूसरी बात ये है, यदि आप पौधे की पत्तियों को हाथ से छुएं रात में, अक्सर ज़्यादातर रात में, दिन में तो मैं छूती ही रहती हूँ, रात में अगर आप छूते हैं तो आप एक ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स पहन के छूइए, क्योंकि इसकी पत्तियों में जहर होता है, ये मैंने आपको बताया। और अगर आप इस पौधे को किसी और गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अच्छे से आप ग्लव्स पहनिए, ग्लव्स पहन के करिए। ग्लव्स उतारने के बाद आप अच्छे से हैंड वॉश करिए। बिना ग्लव्स पहने ये काम नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है, ये तो आप जानते ही हैं। तीसरी बात यह है कि इस पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाएं। आप ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। गर्मियां हैं तो आप 2 दिन 3 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं अच्छे से, और अगर ठंडी है तो आप 1 सप्ताह में 10 दिनों में पानी दे सकते हैं। और एक चीज़ और, आप एक अच्छा सा साफ सा कपड़ा लीजिए और इसकी पत्तियों को हमेशा साफ़ करते रहिए, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जब गंदी होती हैं ना, तो ये पौधा देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगता है।
तो आपको ओवर वाटरिंग से बचाना है और आप इसकी पत्तियों को हमेशा साफ़ करते रहिए। चौथी बात तो ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपको इसे धूप में, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है इसको। तो ये हो गई सारी जानकारियाँ। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।